आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस आए हुए थे और उन्होंने खुसूसी तौर पर ये कहा कि आप एक शॉर्ट सी वीडियो बनाएं हिसार गौसिया के हवाले से कि हिसार गौसिया का अमल रबीउ सानी में हम कैसे कर सकते हैं और उसकी क्या क्या तरतीबें हैं, क्या क्या उसकी शराइत हैं। तो इस हवाले से मैं मुख्तसर सी वीडियो रिकॉर्ड सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो लोग भी हिसार गौसिया का अमल करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी और उनको मुकम्मल तरीका भी पता चल जाएगा जो कि दुरुस्त तरीका होगा। याद रखिएगा, हिसार गौसिया के अमाल करने की मुख्तलिफ़ तरतीबें मुझ तक पहुँची हैं और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ा जाता है, उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसके अमाल किए जाते हैं। आज मैं जो आपको हिसार गौसिया को पढ़ने का तरीका बताऊँगा, ये भी एक इंतहाई ख़ास तरीका है और आपने बहुत ही कम सुना होगा। हिसार गौसिया पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। जो शख्स भी हिसार गौसिया पर साहिब रियाज़त होता है या साहिब विर्द होता है तो वो आसानी के साथ, अगर उसने इसका अमल किया हुआ है तो आसानी के साथ वो जादू, जिन्नात, आसेब, नेगेटिव एनर्जी का इलाज कर सकता है। और हिसार गौसिया पढ़ने की बरकत से आप ब्लैक मैजिक, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जी से महफूज भी रहते हैं। हिसार गौसिया पढ़कर आप अपनी हर उस चीज़ का हिसार कर सकते हैं जिसका आप हिसार करना चाहते हैं। और हिसार गौसिया एक इंतहाई पावरफुल अमल है और हिसार गौसिया पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो जो लोग भी इसे पढ़ते हैं या जिन लोगों ने भी इस पर सही तरीके से अमल किया है, इस पर मदामत रखते हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। हिसार गौसिया के ज़रिए आप हर तरह का इलाज कर सकते हैं अगर हिसार गौसिया पढ़ने के बाद उसकी रूहानियत आपको हासिल हो गई है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो ये कहते हैं कि हमने हिसार गौसिया के अमाल किए हैं लेकिन हमारा हिसार मजबूत नहीं हो रहा। तो उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ मेरे प्राइवेट सेशन को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिसार गौसिया के अमाल किए हैं लेकिन उनको ये शिकायत है या उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि जब वो हिसार गौसिया का अमल करते हैं या इससे काम लेने की कोशिश करते हैं या फिर इससे हिसार वो बांधते हैं तो मजबूत नहीं हो पाता। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं और हर इंसान के लिए अलग वजह भी हो सकती है। तो बेहतर तरीके से मैं गाइड जब ही कर पाऊँगा जब मुझे आपकी तमाम तर तफसीलात पता होंगी और आपने अमल किस तरह से किया हुआ है वो तरतीब भी मुझे पता होगी। तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला, बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड किया है और वो अब हिसार गौसिया के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इलाज भी कर रहे हैं। उनका हिसार भी मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है और बहुत सारी नेगेटिविटी से अब वो महफूज भी रहने लगे हैं। तो अब हम हिसार गौसिया के अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हिसार गौसिया को आम लोग कैसे पढ़ सकते हैं मैं उसकी तरतीब भी बता रहा हूँ। रबीउ सानी के अंदर 11 दिन के अंदर आप हिसार गौसिया को 33 मरतबा अपने विर्द में रख सकते हैं जो आम लोग हैं। और जो लोग रूहानी आमलीन में से हैं उनके लिए मैं तरतीबें बता रहा हूँ और फिर उसका पढ़ने का तरीका भी बताऊँगा, ठीक है। तो उसका तरतीब क्या होगी, 111 मरतबा भी आप अपने विर्द में रख सकते हैं हिसार गौसिया को। एक अमल होता है 11 दिन का जिसमें आप अपने नाम के हुर्फ के मुताबिक हिसार गौसिया को पढ़ते हैं, अपने नाम के हुर्फ के मुताबिक। एक हिसार गौसिया पढ़ने का तरीका है कि आप 11 रोज़ तक अपने नाम के आदात के मुताबिक हिसार गौसिया को पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसमें तमाम तर शराइत पर भी अमल करना होगा। जितने भी मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे रूहानी शागिर्द हैं, जितने भी लोग मेरे साथ राह इमलियात में चल रहे हैं या रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, मैं उनको ये बात कह रहा हूँ। और जो मेडिटेशन और जो मुराक़बात मैंने आप लोगों को बताए हैं जो खुसूसी तौर पे ऐसे अमाल में किए जाते हैं, जिसकी मुकम्मल तरबियत मैं दे चुका हूँ उन लोगों को जिन्होंने तरबियत ली है प्राइवेट सेशंस के ज़रिए या प्राइवेट क्लासेस के ज़रिए, वो लाजमी मेडिटेशंस को करेंगे उसी तरतीब से जो तरतीब मैंने उनको बताई है, क्योंकि मैंने हर स्टूडेंट को अलग तरतीब बताई है। तो खाली आपने पढ़ना नहीं है बल्कि उसके बाद मेडिटेशन और मुराक़बा भी करना है। इसके अलावा कोई भी अमल शुरू करने से पहले मैं जो हिसार के अमाल आपको करवा चुका हूँ, मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स को मैंने मुख्तलिफ़ हिसार के अमाल करवाएँ, तो वो हिसार पर ज़रूर अमल किया करें। सबसे पहले अपना हिसार किया करें, उसके बाद किसी अमल को किया करें और अमल ख़त्म होने के बाद सदका भी दिया करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बेहतर ये शुरू में और आखिर में अमल करने के बाद सदका दे दिया करें। तो आम लोगों की तरतीब बता दी है। अब जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अगर इसके अमल को करना चाहें तो उसकी तरतीब बता रहा हूँ और उसकी तरतीब ये है, 111 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 190 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। अपने नाम के अदद के मुताबिक पढ़ सकते हैं, अपने नाम के हुर्फ के मुताबिक आप इसे पढ़ सकते हैं रोज़ाना।
اس کے علاوہ 1100 مرتبہ بھی حصار غوثیہ کو پڑھا جاتا ہے، 700 مرتبہ بھی حصار غوثیہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اور میرے بے شمار ایسے اسٹوڈنٹ ہیں اور چاہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ مکمل شرائط کے ساتھ حصار غوثیہ کا 1.25 لاکھ مرتبہ بھی ختم کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے بھی کیا ہے۔ تو بہرحال اس کی ترتیبیں الگ الگ ہیں۔ اب جو لوگ بھی جس طرح سے عمل کرنا چاہیں گے وہ پڑھیں گے کس طرح سے، اس کی ترتیب کو آپ سمجھ لیں۔ حصار غوثیہ کا عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں گے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد اثار ثواب کر دیں گے۔ خصوصی طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اول آخر درود پاک پڑھیں گے، پھر آپ اپنا بدنی حصار کریں گے، پھر اپنے کمرے کا حصار کریں گے جہاں موجود ہیں، اپنے گھر کا حصار کریں گے، تمام فیملی ممبرز کا حصار کریں گے، اور ہر چیز کا بھی حصار کریں گے۔ کس طریقے سے کرنا ہے وہ ترتیبیں آپ لوگوں کو پتہ ہیں، میں نے آپ تمام لوگوں کو سمجھائی بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ حصار غوثیہ کو پڑھنا شروع کریں گے۔ پہلے دن جب پڑھیں گے تو مغرب کی طرف منہ ہوگا، دوسرے دن جب پڑھیں گے تو شمال کی طرف رخ ہوگا، تیسرے دن جب پڑھیں گے تو جنوب کی طرف رخ ہوگا، اور جب چوتھے دن پڑھیں گے تو مشرق کی سمت رخ ہوگا، اور جب 5ویں دن پڑھیں گے تو دوبارہ مغرب کی سمت رخ کر کے پڑھیں گے۔ اس طرح سے 11 دن تک مسلسل آپ پڑھیں گے، اور ہر دن آپ کی سمت چینج ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے خاص طریقے ہیں جو بزرگوں سے مجھ تک پہنچے ہیں، لیکن پھر ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا جاننا بھی ضروری ہے اور جس پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ حصار غوثیہ کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کو کروانے سے پہلے میں مختلف اعمال کرواتا ہوں، پھر ان اعمال کی اجازت دیتا ہوں۔ ابھی جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ آسان ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن جو ترتیب بتائی اس ترتیب سے آپ نے چلنا ہے۔ اب جب آپ حصار غوثیہ کا عمل کر لیں گے مکمل طور پر، تو پھر آپ 111 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں گے۔ وہ لوگ جو باقاعدہ اس کے ذریعے علاج وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرنا چاہتے وہ 21 مرتبہ بھی ضرور اسے اپنے ورد میں رکھیں گے۔ اب اس کے ذریعے علاج آپ کیسے کرتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے بتایا ہوا ہے، روحانی شاگردوں کو بتایا ہوا ہے، ساری ترتیبیں بتائی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے لیے ٹائم لگتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم میں یہ تمام چیزیں بتاتا ہوں۔ تو یہ کچھ آسان ترتیبیں تھیں حصار غوثیہ کے حوالے سے جو میں نے بیان کی ہیں، اور بھی مختلف ترتیبیں ہیں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ان ترتیبوں کو بھی ہم بیان کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔